मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द, पद और पदबंध में जो अंतर हैं, उनकी परिभाषा, उनके प्रकारों पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो पहले हम शब्द, पद बाद में देखेंगे और शब्द यानी जो वर्णों की सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है, यानी जो सार्थक जो जुड़ने की जो क्रिया है, उसे शब्द कहते हैं। सार्थक ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अलग भी शब्द मिलकर, अलग से वर्ण मिलकर शब्द बन सकता था, बन जा सकता था, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्योंकि शब्द जो है सार्थक, उसका अर्थ देना चाहिए। जब वर्ण मिलते हैं तो उसका सार्थक अर्थ मिलना चाहिए, तभी तो शब्द बनता है। इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। आइए गुब्बारे की आकृति में दिए वर्ण समूहों को पढ़कर देखें। क्ष, विद्यायन, अकावश, इच्छाच। तो इन वर्ण समूहों में वर्ण को सही क्रम से नहीं लिखा गया है। सही वर्ण क्रम में न लिखे होने के कारण वर्ण समूहों के अर्थ या भाव स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, गुब्बारे की आकृति में दिए वर्ण समूह सार्थक नहीं है, क्योंकि अर्थ ठीक से नहीं दे रहे हैं। वर्णों की एक जो समूह है, जैसे देखिए क्षात्र, विद्यालय, विद्यायल, अकावश, इच्छाच, इससे आपको कुछ अर्थ नहीं मिलेगा। इसके लिए सार्थक जो वर्ण का समूह है उसे शब्द कहते हैं। अब इसका जो सही ढंग का उदाहरण अब हम देखेंगे। आइए दिए गए वर्ण समूहों को पुनः पढ़ें। कक्षा, विद्यालय, अवकाश, इच्छा। सही वर्ण क्रम में लिखे होने के कारण वर्ण समूहों के अर्थ या भाव अब स्पष्ट है। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये जो वर्ण मिलकर सार्थक अर्थ देते हैं उसे शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कक्षा, क्लास जैसे आपको लगता है, विद्यालय, स्कूल, अवकाश, उसके बाद इच्छा। ये जो है वर्ण जो सार्थक अर्थ देते हैं उसे शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपको अर्थ जो है स्पष्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार अब हम शब्द की परिभाषा देखेंगे, किस प्रकार है। एक या अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाली अर्थपूर्ण ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कक्षा, विद्यालय आदि शब्द हैं, जिनके अपने अपने अर्थ हैं व प्रयोग की दृष्टि से इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो यहाँ पर परिभाषा देखिए, एक या अधिक वर्णों के सार्थक मेल से, सार्थक मेल यानी जुड़ना, यानी सही अर्थ वाले, उनके जो मिलन से या मिल जाने से बनने वाली अर्थपूर्ण यहाँ पर दिया है। देखो अर्थ निकलना चाहिए। ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, यह एक शब्द है। तीन वर्ण जो मिलकर इसमें अर्थपूर्ण यहाँ पर ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शब्द बन गया है ये। उसी प्रकार आगे देखेंगे अभी इसके प्रकार किस प्रकार है। इस असीमित शब्द भंडार का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। इनमें से मुख्य हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, रचना के आधार पर वर्गीकरण, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर वर्गीकरण,
आइए अब विस्तार से इन्हें समझने का प्रयास करें। देखिए, शब्द भंडार का जो वर्गीकरण होता है, यह प्रमुख रूप से यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, जैसे किस प्रकार उत्पत्त हुआ है, जैसे यहाँ पर संस्कृत शब्द है या उर्दू शब्द है ऐसे, उसके बाद अर्थ के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण हुआ है, प्रयोग के आधार पर अलग सा है, रचना के आधार पर जो है ऐसे वर्गीकरण है। तो अब हम उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण हुआ है शब्दों का, उसका अध्ययन करेंगे भी। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। यहाँ पर देखिए, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार है। एक तो तत्सम, दूसरा है तद्भव, देशी और विदेशी। देखिए, तत्सम यानी संस्कृत के शब्द जो के त्यों जो प्रयोग में लाते हैं हिंदी में, वो तत्सम शब्द है। तद्भव यानी संस्कृत हो उर्दू हो, उसे हम हिंदी में परिवर्तन कर लिया है, उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। देशी यानी जो हम स्थानीय भाषा बोलते हैं, उनकी जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे देशी कहते हैं। विदेशी यानी जो अंग्रेजी, पुर्तगाली ऐसे शब्द आए हैं, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। अभी क्रमानुसार इसका विवरण देखेंगे। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में यथावत अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे रात्रि, मयूर। यहाँ पर देखिए, तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में यथावत यानी ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं। जैसे रात्रि, यह रात कहने से हिंदी का शब्द बन जाएगा, लेकिन रात्रि ये जो है संस्कृत पद है। मयूर जो है मोर को कहते हैं, मोर कहने से तद्भव बन जाएगा। मयूर जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। उसी प्रकार नीर है, पुस्तक है, हस्त है, दुग्ध है, दुग्ध यानी दूध है। उसी प्रकार सर दंत है, केश है, केश यानी बाल होते हैं। नासिक, नासिका, पत्र, ग्रंथ, कर्ण, कर्ण यानी कान। इस प्रकार जो है तत्सम शब्द हैं। हमारे यहाँ पर हिंदी में शब्द भंडार में इसका ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आपको प्रकार हो, संध्या हो, ये सब जो हैं सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया, संस्कृत के पद हूबहू यानी ज्यों के त्यों जो हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम तद्भव शब्द की ओर बढ़ेंगे। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पत्ता, पत्र, आग, अग्नि, नींद, निद्रा। तो यहाँ पर देखिए, तद्भव शब्द जो अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत के जो शब्द हैं उसे हम हिंदी में परिवर्तन कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पत्र जो है पत्ते के लिए कहते हैं, जो पत्ता हिंदी में प्रयोग होता है। अग्नि जो है संस्कृत पद है, उसे आग में हमने परिवर्तन कर लिया। निद्रा जो है हमने हिंदी में नींद करके इसे परिवर्तन कर लिया। जैसे आम्र को आम कहते हैं तद्भव शब्द में, अम्बा को माँ कहते हैं, कृष्ण को किशन कहते हैं, हस्त को हाथ कहते हैं, कर्ण को जो है कान कहते हैं। उसी प्रकार प्रस्तर को पत्थर कहते हैं, पत्र को अभी देखा आपने। उसी प्रकार दंत को हम दांत कहते हैं। इस प्रकार जो है तद्भव यानी अंग्रेजी शब्द हो यानी संस्कृत शब्द हो, उनके उसमें थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर जो परिवर्तन करे हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर संस्कृत शब्द है उसे थोड़े बहुत वैसे ही हम प्रयोग करते हैं, उसके जो पर्याय में हमने पत्ता, आम,
नींद, इस प्रकार हमने परिवर्तन कर लिया है। तो अभी देखेंगे अगला किस प्रकार है। तद्भव के बाद तत्सम तद्भव शब्दों के उदाहरण: सूर्य, सूरज। अब हम जो है तत्सम से तद्भव किस प्रकार हमने परिवर्तन कर लिया है उन शब्दों को देखेंगे। पहला है सूर्य, जो है तत्सम यानी संस्कृत का पद है, उसे हम हिंदी में सूरज कर लिया। अगला शब्द है दिवस, दिन। कुआं। अक्षी, आंख। अश्रु, आंसू। फाल्गुन, फागुन। नृत्य, नाच। वधू, बहू। विवाह, ब्याह। अग्नि, आग। अर्ध, आधा। आम्र, आम। देशी अथवा देशज शब्द हिंदी की विभिन्न अर्ध, आधा, आम्र, आम। तो ऐसे तत्सम शब्दों को हम तद्भव में परिवर्तन किया है, जो हिंदी के रूप में हम हिंदी शब्द के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो हमने अब जो है तत्सम तद्भव देखा। विदेशी शब्द किस प्रकार है उसे हम देखेंगे अभी। देशी अथवा देशज शब्द हिंदी की विभिन्न बोलियों या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं। देशी अथवा देशज शब्द जन सामान्य के बोलचाल में बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे झाड़ू, खाट, छोरा, रोटी, थैला, पानी, तेंदुआ, गैया। यहाँ पर देखिए देशी शब्द में स्थानीय जो हम बात बोलते हैं, जो हम वार्तालाप करते हैं, उसमें कुछ शब्द आते हैं जो विदेशी शब्द भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए देशी शब्द जो होते हैं, जैसे झाड़ू कह लीजिए, खाट कह लीजिए, छोरा कह लीजिए। बच्चा नहीं कहेंगे यहाँ पर, लड़का नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, छोरा कहेंगे। रोटी, थैला, पानी, तेंदुआ, गैया, ये जो शब्द हैं स्थानीय शब्द हैं, इसीलिए इसे देशज शब्द कहते हैं। उसी प्रकार थाला, लोटा, पैसा, गाड़ी, भिंडी, खिचड़ी, उसी प्रकार गड़बड़, पटपटिया, टमटम, ये सब जो हैं देशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आपको समझ में आया तत्सम शब्द जो संस्कृत पद से आते हैं, उसके बाद तद्भव जो है संस्कृत शब्द के उसे परिवर्तन किया है। देशी शब्द यानी जो स्थानीय भाषा होती है, शब्द होते हैं, उन्हें कहते हैं। अब विदेशी शब्दों को अब हम देखेंगे। विदेशी शब्द हिंदी का समय समय से विदेशी संस्कृतियों से संपर्क होता रहता है। परिणाम स्वरूप हिंदी में बहुत सी भाषाओं के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि के हिंदी में प्रयुक्त शब्द विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें आगत अर्थात आया हुआ भी कहते हैं। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहले देशी शब्द क्या कहते हैं देखिए। दूसरी भाषाओं से जैसे अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, तुर्की है आदि जो है हिंदी में शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं, यानी प्रयोग में आते हैं। इन्हें आगत अर्थात आया हुआ भी कहते हैं। यानी कैसा है, ये देशी से, देशी यानी अंग्रेजी उतने ही यहाँ पर हमारे यहाँ राज्य नहीं किया है। उसके अनुसार हिंदी में हम अरबी शब्द देख सकते हैं, पारसी शब्द और पुर्तगाली, ऐसे जो जापानी शब्द हो, ऐसे तुर्की, चीनी, ऐसे शब्द हम देख सकते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम अभी देखेंगे। अंग्रेजी भाषा से आए शब्द इंजन,
कंप्यूटर, कार, टेलीफोन, बैंक, सर्कस। तो अंग्रेजी से सर्कस हो, टेलीफोन हो, ऐसे आप शब्द देख सकते, इंजीनियर, स्कूल, रेल, इंजन, फोटो, बैंक, ये जो शब्द हैं ये अंग्रेजी शब्द हैं। अभी अगला विदेशी शब्द देखेंगे। पुर्तगाली भाषा से आए शब्द साबुन, अलमारी, तौलिया, बरामदा। तो यहाँ पर पुर्तगाली शब्द आप देख रहे हैं, जैसे आलपिन कह सकते हैं, काज, अलमारी, और उसके बाद कमरा, गोदाम, गमला, ये जो शब्द हैं ये सब पुर्तगाली शब्द में आते हैं। जैसे साबुन कह लीजिए, बरामदा, ये जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब 9th में जब 9वीं कक्षा में आप पाठ पढ़ रहे थे गिल्लू नामक, उस समय बरामदा में ही वो जो गिलेरी है मिलता है, जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तो बरामदा ये जो शब्द है यह पुर्तगाली शब्द है। उस प्रकार अब अगला देखेंगे। पारसी भाषा से आए शब्द अमरूद, अचार, मेज, मकान, समोसा, नमक, प्याज। तो आपने देखा जो पारसी भाषा से आए हुए शब्द जैसे प्याज है, उसी प्रकार आदमी, आसमान, जानवर, दरवाजा, मजदूर, शहर, और गोश्त, चिराग, चेहरा, प्याज, ये जो शब्द हैं ये हमने पारसी शब्द से लिए हुए हैं। तो आपको पता चला है विदेशी में जो है पुर्तगाली, अंग्रेजी और इस पारसी, इस तरह जो अलग अलग शब्द हैं। और अन्य शब्द देखेंगे। तुर्की भाषा से आए शब्द कैंची, कालीन, तोप, चाबी, पलटन। यहाँ पर आप तुर्किस्तान से आया है, तुर्की भाषा के शब्द जो है हूबहू हम इसका हिंदी भाषा में हिंदी शब्दों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पैटर्न हो, कैंची हो, कुर्ता हो, सौगात, कुली, चाकू, बारूद, बैगन, ये जो शब्द हैं ये तुर्की से आए हुए हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में जो दिल्ली संतलन जो राजधानी थी वहाँ पर तुर्किस्तान से या यहाँ जो है ऐसे मोहम्मद गोरी जैसे और दिल्ली सुल्तान के रूप में जो भी हैं ये अरबी पारसी शब्द का प्रयोग करते थे, इसीलिए हिंदी में इसका प्रयोग होता है। तो आपको समझ में आया उत्पत्ति के आधार पर जो है तत्सम, तद्भव और देशी शब्द और विदेशी शब्द किस प्रकार होते हैं। पहले हमने जो शब्द के वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, अब हम वर्गी अर्थ के आधार पर देखने से पहले इन शब्दों को आपने ठीक से पढ़ना जरूरी है। उसी प्रकार अब हमने जो है तुर्की हो या पुर्तगाली हो, अंग्रेजी हो या अरबी हो, पारसी हो, इन शब्दों को हमने देखा। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रांसीसी यानी फ्रांस की जो कुछ शब्द हैं उसे भी हमने प्रयोग में लिया है। जैसे कूपन हो, कारतूस हो, अंग्रेज जो शब्द जो दिया है वह अंग्रेजों का, इंग्लिशों का नहीं है, इंग्लिश शब्द नहीं है, वह फ्रांस वालों ने रखा हुआ शब्द है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे चीनी शब्द जो प्रयोग में लाते हैं वह है चाय हो, लीची जो है फल, ये सब जो है चीनी शब्द से आए हुए हैं। उसी प्रकार जापानी शब्द जो है रिक्शा, आपको पता है रिक्शा यहाँ पर आसपास में इर्द गिर्द देख सकते हैं। ये जब शब्द है जापानी से जो शब्द लिया गया है। इस प्रकार आज हमने शब्द की परिभाषा और उसका वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव और
देशी और विदेशी शब्द के अंतर्गत इसका अध्ययन किया, तो आपको गृह कार्य के रूप में तुर्की, जापानी, पुर्तगाली और अरबी, अंग्रेजी जो शब्द हैं इनको आप ढूंढकर